Hello students, so today our next topic in programming for problem solving is loop in C. So basically क्या होता है loops में कि जैसे सपोज कीजिए कि जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो क्या होता है कि हम पहले जो स्टेटमेंट लिखे है वो प्रिंट होगी, देन सेकंड स्टेटमेंट, देन थर्ड स्टेटमेंट। तो जो कंपाइलर होता है वो क्या करता है, वन बाय वन स्टेटमेंट्स को लेता है। ओके, सो जो भी कई बार हमारे पास क्या होता है कि कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाती हैं कि कुछ स्टेटमेंट्स को या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को हम कहें या ब्लॉक कोड को हम कहें कि हम बहुत बार उसको क्या कराना चाहते हैं, एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, सेवरल टाइम्स हम उसे एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि बार बार उसे हम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। मतलब लूप क्या होता है, कहें तो एक टाइप से एक सर्कल समझ लो आप, या एक कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप बार बार रोटेट करते जा रहे हैं। ठीक है, सेम चीज को आप बार बार क्या कर रहे हैं, प्रोसेस करते जा रहे हैं। तो लूप इन सी भी यही होता है कि आप क्या कर रहे हैं कि किसी एक स्टेटमेंट को या ब्लॉक कोड को आप क्या कर रहे हो, बार बार रिपीट करा रहे हो, या हम ये कहें ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स भी ये हो सकते हैं जिनको हमें बार बार एग्जीक्यूट कराना है। ओके, इसमें क्या होता है कि सी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन अ फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। ऐसा ही होता है जब हम सी का प्रोग्राम लिखते हैं कि पहली एग्जीक्यूट पहले होगी, देन उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट जो होगी वो एग्जीक्यूट होगी, एंड सो ऑन, ऐसे प्रोसीजर चलता है। बट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड वेरियस कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट अलाउ फॉर मोर कॉम्प्लिकेटेड एग्जीक्यूशन पाथ्स। अब जब हम सी प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम पढ़ते हैं तो हमारे पास बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम को अलग अलग तरीकों से सॉल्व कर सकें। अब जैसे सपोज हमने एक हेलो सी लैंग्वेज का प्रोग्राम रन किया। ओके, अब हमें हेलो सी लैंग्वेज जो है क्या करना है, 10 बार प्रिंट कराना है। तो आप क्या करोगे, या तो आप अगर सिंपली वे में चलो आप उसको क्या कर देंगे, 10 बार आप उसको प्रिंट लिख सकते हो कि आपने प्रिंट एफ में इंस्ट्रक्शन आपने 10 बार दे दिया सेम चीज का। बट अगर हम लूप यूज करेंगे तो हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। उससे क्या होगा कि जो हमारा लेंथ ऑफ प्रोग्राम होगी वो भी रिड्यूस हो जाएगी, प्लस मेमोरी रिड्यूस हो जाएगी, मेमोरी भी वो कम लेगा। ओके, अभी ये क्या करता है, जो लूप स्टेटमेंट है ये हमें अलाउ करता है कि हम एक ही स्टेटमेंट को या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकें। या हम ये कहें कि जैसे अगर हमने हेलो वर्ल्ड भी हमने प्रिंट कराना है, 10 टाइम्स हमने कराना है, चलो हम 10 टाइम्स लिख देंगे। बट व्हाट इफ वी वांट टू प्रिंट इट फॉर 1000 टाइम्स। अब 1000 टाइम्स तो हम उसे नहीं लिखने वाले हैं। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, लूप्स यूज करते हैं। लूप को हम फ्लो चार्ट से समझते हैं कि कैसे होता है, वर्क कैसे करता है। हमारे पास कोई भी कंडीशन हमने लिया, हमने स्टार्ट किया, हम कंडीशन पर गए। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, ओके, तो ये क्या करेगा, इफ कंडीशन इज ट्रू तो वो उसका जो कंडीशन ब्लॉक है उस पर चला जाएगा, एंड देन कंडीशन अगेन। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो लूप से बाहर आ जाएगा। राइट, अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो वो उस कंडीशन ब्लॉक में घूमता रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा। अगर जहां पे जाके आपकी कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी वो एग्जिट कर जाएगा। राइट, इन लूप्स वी हैव different types. In the entry controlled we have for and while, and in exit controlled we have do while. In this video lecture we are going to cover the for loop, and we will continue with the next videos in while and do while. Okay, फॉर लूप में क्या होता है कि ये एग्जीक्यूट कराता है सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स एंड एब्रिविएशन द कोड दैट मैनर्स द लूप वेरिएबल। फॉर लूप क्या होता है, ये फर्स्ट एंड वेरी सिंपल लूप आता है। इसमें क्या है कि जो हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं उनको ये एक सीक्वेंस में क्या करता है, एग्जीक्यूट कराता रहता है। अब वाइल लूप का एक छोटा सा इंट्रो और डू वाइल का एक छोटा सा इंट्रो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि क्या होता है कि जो while लूप है ये क्या करता है, रिपीट अ स्टेटमेंट और अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स while a given condition is true। ओके, मतलब क्या कर रहा है कि जब हमारी गिवन कंडीशन ट्रू है तो उस टाइम पे ये उस स्टेटमेंट को या तो फिर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीट करता रहेगा। इट टेस्ट कंडीशन बिफोर एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी। ये क्या करता है कि जब हम लूप के अंदर एंटर कर रहे हैं उससे पहले ही उस कंडीशन को चेक कर लेता है, कि उसको टेस्ट कर लेता है वो ट्रू है कि फॉल्स है। बट डू वाइल इज जस्ट अ काइंड ऑफ ऑपोजिट, वाइल की तरह ही वर्क करता है।
ओके। बट ये क्या करता है, जो कंडीशन हम यहाँ पे वाइल में स्टार्टिंग में टेस्ट कर रहे हैं, ये लास्ट में टेस्ट करता है। ओके, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा ये डायग्राम में एक्सप्लेन किया हुआ है कि वाइल कंडीशन लगाते हैं हम पहले, देन हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। बट डू वाइल में क्या होता है, पहले डू एंड देन वाइल कंडीशन को ये टेस्ट करता है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद फॉर लूप। सो फॉर लूप क्या होता है, फॉर लूप इज अ रिपीटिशन कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट अलाउ यू टू efficiently write a program, a loop that needs to execute a specific number of times। मतलब कि ये क्या करता है, ये आपको अलाउ करता है कि जो आपने लूप बनाया है उसको बार बार रिपीट करने के लिए। इसका सिंटेक्स देखते हैं क्या होता है। हम फॉर लूप लगाते हैं, फॉर क्या है, ये हमारा कीवर्ड है। देन हम इसमें कंडीशन लगा रहे हैं, क्या होती है, सबसे पहले हम यूज करते हैं इनिशियलाइजेशन, देन सेमीकोलन, देन सेकंड वन इज कंडीशन, देन सेमीकोलन, इंक्रीमेंट, और वी कैन ऑल्सो यूज डिक्रीमेंट। ओके, हम इंक्रीमेंट भी यूज कर सकते हैं, डिक्रीमेंट भी। सो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का हमें पता है कि जब हमें कोई भी वैल्यू +1 करनी होती है और -1 करनी होती है। ओके, कंडीशन जो भी हम कंडीशन उसको देना चाहेंगे वो इनिशियलाइजेशन, मतलब यहाँ से जो है हमारा जो लूप है वो स्टार्ट होगा, जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा उसका। देन हमारी स्टेटमेंट, सो ये कंडीशन ट्रू होगी तो आपकी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। सो यहाँ पे देखते हैं कि इनिशियलाइजेशन स्टेप जो है वो क्या करता है। इनिशियलाइजेशन स्टेप इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट एंड ओनली वंस। ये वाली जो टर्म है हमारी इनिशियलाइजेशन, ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी और सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होगी, ये बार बार एग्जीक्यूट नहीं होगी। बार बार जो रिपीट होंगे वो ये दोनों पॉइंट्स है। So this point allow you to declare and initialize any loop control variable. So यहाँ पे जो भी हम variable use करेंगे उसको declare करेगा ये और loop को initialize करेगा, मतलब यहाँ से loop start हो रहा है आपका। You are not required to put a statement here as long as semicolon appears। So अब यहाँ पे क्या है, हमने semicolons लगाए हुए हैं तो आपको यहाँ पे statement लिखने की जरूरत नहीं है। Then next is condition। सो कंडीशन क्या होता है, यहाँ पे ये इवेल्युएट होता है, ये चेक करता है कि आपकी कंडीशन जो भी आप देना चाहते हो वो आप यहाँ पे रख देंगे। जैसे सपोज आपको चाहिए a is greater than 10, और we can use greater than equal to, और we can use a is equals to, right। तो इस टाइप से हम कोई भी कंडीशंस जो है यहाँ पर दे सकते हैं। देन इफ इट इज ट्रू द बॉडी ऑफ लूप इज एग्जीक्यूटेड। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है देन जो बॉडी ऑफ लूप है वो एग्जीक्यूट करेगी। इफ इट इज फॉल्स द बॉडी ऑफ लूप डज नॉट एग्जीक्यूट। अगर ये फॉल्स हो जाएगी तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगी। The flow of control jumps to the next statement just after for loop। तो ये क्या करेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट है ये उस पे जंप ऑन कर जाएगा। And then we have the last condition is that is increment or decrement। So after the for loop executes द फ्लो ऑफ कंट्रोल जंप बैक अप टू द इंक्रीमेंट स्टेटमेंट। अब अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, इसने स्टेटमेंट को रन करा दिया, देन वो क्या करेगा, अब इंक्रीमेंट कर देगा। अब यहाँ इंक्रीमेंट हुआ, नया अपडेट हुआ, देन अगेन वो कंडीशन चेक करेगा, राइट। सो ये वाला प्रोसीजर चलता रहेगा। इसको एक बार हम फ्लो चार्ट से भी देख लेते हैं तो ज्यादा और अच्छे से समझ आएगा। सी यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास हमने इनिशियलाइज किया, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हुआ आपका, आप कंडीशन पे गए। ओके, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो आप क्या करोगे, जो आपका कोड ब्लॉक है उसको आप एग्जीक्यूट करेंगे, देन उसके बाद इंक्रीमेंट होगा और फिर ये वापस ऐसे ही चलता रहेगा, वापस कंडीशन के पास जाएगा। ये तब तक चलेगा जब तक कंडीशन आपकी ट्रू होती रहेगी। जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स हुई तो ये कंडीशन इधर से फॉल्स होके एग्जिट कर जाएगी और एग्जिट हो जाएगा इसका कंडीशन का आपका, राइट। एक एग्जाम्पल लेते हैं अब हम। तो इस एग्जाम्पल में देखिए हमने क्या किया है। हाँ, एक हमने इंटीजर ले लिया, डेटा टाइप इंटीजर है यहाँ पे। सो अब हम इसमें क्या करें, एक वेरिएबल हमने लिया है ए वेरिएबल हमने ले लिया। अब यहाँ हमने लूप स्टार्ट किया फॉर। सो
अब क्या होगा, ये फॉर लूप में सबसे पहले हम इनिशियलाइज करेंगे, तो हमने इनिशियलाइज किया a इज इक्वल्स टू 10 से, हमने a को वैल्यू कितनी दे दी 10, देन हमने कंडीशन लगाई है a इज लेस देन 20। ओके, मतलब कि a कब तक एग्जीक्यूट होता रहे, ये लूप कब तक चलता रहे, जब तक a इज लेस देन 20 है, राइट। देन नेक्स्ट इज a प्लस प्लस, मतलब हम इंक्रीमेंट करेंगे। देन अगर ये कंडीशन ट्रू रहेगी तो प्रिंट एफ क्या होगा, वैल्यू ऑफ a इज कि a की वैल्यू कितनी है। ओके, तो अब इसको हम देखें, सपोज हमने क्या किया, a की जगह हमने यहाँ पे हाँ ये a है, देन अब ये कंडीशन चेक करेगा a इज लेस देन 20, तो 10 जो है वो 20 से लेस है, यस इट इज, तो ये क्या करेगा, वैल्यू प्रिंट करा देगा। देन उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, अब इंक्रीमेंट होने के बाद क्या होगा, इंक्रीमेंट जब हम लगाते हैं तो +1 होता है सिर्फ। ओके, तो अब ये a जो है 10, ये कितना हो जाएगा 11, 11 भी जो है वो 20 से कम है, तो क्या करेगा ये 11 को प्रिंट करा देगा, देन अगेन ये क्या करेगा इंक्रीमेंट। सो ऐसे कब तक चलता रहेगा, ये 19 तक जाएगा, 19 प्लस, जैसे ही 19 होगा तो ये चेक करेगा कंडीशन ट्रू है, देन वैल्यू ऑफ a इज 19। अब क्या हुआ, अब वापस से इंक्रीमेंट होने के बाद क्या हो जाएगा 20 हो जाएगी, अब a की वैल्यू 20 हो गई, तो ये क्या चेक करेगा a इज लेस देन 20। ओके, सो यहाँ पे आके कंडीशन फॉल्स हो जाएगी आपकी, राइट। अगर हम यहाँ पे लगाते a इज लेस देन इक्वल्स टू 20, तो ये 20 भी प्रिंट कराता। अब इसका देखते हैं आउटपुट किस तरह से आता है, वैल्यू ऑफ a इज 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक यहाँ पे इसने प्रिंट कराया है। अब अगर मैं इसको ये कहूं कि इज लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 भी प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया यहाँ पे ऐसे। ये हमने एग्जाम्पल लिया था, आई होप आपको ये समझ आया होगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है। अगर हम यहाँ पे सॉरी, तो जो भी हम कंडीशन लगा रहे हैं उसके बेसिस पे हमारा जो है वो रिजल्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर लूप। लूप, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि लूप में क्या हो रहा है, कि जब हमें कोई भी कंडीशन को बार बार रिपीट कराना होता है, मैनी टाइम्स हम उसे रन कराना चाहते हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। सो आई होप आप लोगों को फॉर लूप एंड लूप का जो इंट्रोडक्शन है वो आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।